नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की सरकार ने राजस्थान के युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी पेश की है। जी हां, राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने 90,000 से भी ज्यादा वैकेंसियों का नोटिफिकेशन निकाला है। आने वाले 3-4 महीनों में आपको ये सारी की सारी वैकेंसी आपके सामने होगी। राजस्थान की जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है यानी बीजेपी की सरकार है, उसने बहुत बड़ा तोहफा पेश किया है अपने राजस्थान के बच्चों को या राजस्थान के जो युवा है जिनको रोजगार चाहिए, जो बहुत दिनों से इस बात की आशंका लगाए बैठे थे कि कब वैकेंसी आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब भर्ती आएगी, कितनी भर्तियां निकलेगी, वो सारा का सारा दायरा अब आपका पूरा हो चुका है। राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग ने 90,000 से ज्यादा वैकेंसियों का नोटिफिकेशन निकाला है। जी हां, 15 से ज्यादा विभागों में, है ना, 15 से ज्यादा विभागों में 90,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है। आने वाले साल से 6 महीने के अंतराल में नोटिफिकेशन इस महीने संभव है, कुछ वैकेंसीज का नोटिफिकेशन इसी महीने आ जाएगा और हर महीने आपको एक ना एक 2 वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सबसे अधिक 52,000 से भी ज्यादा पद चतुर्थ श्रेणी के हैं। चतुर्थ श्रेणी का मतलब जैसे स्लीपर हो सकता है या आपका गैंगमैन हो सकता है या आपका चपरासी वगैरह हो सकता है। चतुर्थ श्रेणी के पद हैं लगभग 52,000 से तो ज्यादा। टोटल अगर एग्जैक्ट पद की बात करें तो 89,838 पदों पर भर्तियां निकाली जाएगी और इसमें से 89,838 पदों में से 52,453 पद चतुर्थ श्रेणी के हैं। अब किस किस विभाग में कौन कौन सी भर्ती आई है उसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। देखो, टोटल वैकेंसीज कितने निकाली है? 89,838 पदों पर भर्ती आई है 15 विभागों के अंदर। उसमें से 64,503 पदों पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियन प्रक्रियाधीन है। मतलब जो डिपार्टमेंट है वो नोटिफिकेशन बस जारी करने वाला है, ये प्रक्रियाधीन है। आने वाले 1, 2, 3, 4 महीने में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के 52,453 पदों पर आने वाले समय में नोटिफिकेशन आपको दिखाई देगा। वाहन चालक के हैं 2400 पद यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 14 पद आपको दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ अध्यापक के 2,129 पदों पर भर्ती आने वाली है। आयुर्वेद नर्स कंपाउंडर के 745 पदों पर भर्ती आने वाली है। डेयरी में अलग अलग प्रकार के 505 पद आने वाले हैं। चिकित्सा शिक्षा सहायक आचार्य के 312 पद आने वाले हैं और चिकित्सा विभाग में अलग अलग 5,090 पद आने वाले हैं। और टेक्नीशियन एक्सपर्ट के लिए भी 855 पदों पर प्रक्रियाधीन है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि ये जो टोटल लगभग 90,000 वैकेंसीज है उसमें से 64,503 पदों पर तो फिक्स हो गया कि आने वाले 3-4 महीनों में नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा। और वो पद कौन कौन से हैं जो आने वाले 3-4 महीनों में आपके सामने नोटिफिकेशन होगा, है ना? चतुर्थ श्रेणी के 52,000 पद, वाहन चालक, वैज्ञानिक अधिकारी, वरिष्ठ अध्यापक, आयुर्वेदिक नर्स कंपाउंडर, डेयरी में अलग अलग पद, चिकित्सा शिक्षा सहायक में अलग अलग पद, है ना? और इसके अलावा टेक्नीशियन एक्सपर्ट के 855 पद। इसके अलावा 25,335 पदों पर भी भर्ती आएगी। हो सकता है ये अभी ना आए, 5-6 महीने बाद आए, लेकिन इन पदों की भी ये जो वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है ये डिपार्टमेंट सरकार को भेज चुका है। अब सरकार को बस हरी झंडी दिखाने की देर है। डिपार्टमेंट तो बता दिया कि हमारे इस डिपार्टमेंट में इतने इतने पद खाली है। जैसे गवर्नमेंट हरी झंडी दिखाएगी इनका भी नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो एजेंसियों ने इन पदों को, है ना, स्वीकार करना या अपने पास बुला लिया है अलग अलग डिपार्टमेंट से कि कहां कहां कितने पद खाली है। अब वो एक हरी झंडी दिखाने की देर है। इसमें कौन कौन से पद है? लाइब्रेरियन को आपको 500 पद दिखाई दे रहे हैं। पशुधन सहायक के आपको 2,041 पद दिखाई दे रहे हैं। कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के 7,000 पदों पर आपको 5-6 महीने में कभी भी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। जेल प्रहरी भी यहां पर 803 पदों के साथ आ रहा है। संस्कृत शिक्षा में 3,003 पद आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना? संस्कृत एजुकेशन के डिपार्टमेंट के लिए 3,003 पद। सहकारी बैंक एवं राजफेड के लिए 498 पद आने वाले हैं। ऊर्जा विभाग में 487 पद आने वाले हैं। सहायक आचार्य में 79, सर्वेयर फोरमैन में 32 पद, एनएचएम में 21 कैलेंडर के 8,252 पद आने वाले हैं। एनएचएम 21 कैलेंडर के कितने? 8,252 पद आने वाले हैं। और जेटीए के
2600 पद आने वाले हैं, 2600 पद आने वाले हैं। तो टोटली हो गए 89,000, लगभग 90,000 के आसपास से पद हो गए। इसमें से ये जो 64,000 के आसपास पद है, इनका नोटिफिकेशन तो आने ही वाला है। इनको तो सरकार ने हरी झंडी दे दी है। ये अलग अलग डिपार्टमेंट ने जितनी जितनी वैकेंसी खाली है ये सरकार को सौंप दिया है और इन पे विचार किया जा रहा है। जैसे ही विचार खत्म होगा तुरंत इनकी वैकेंसी भी आ जाएगी। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। वो युवा, वो बेरोजगार युवा एक्चुअल में जो बहुत दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं या अभी अभी किसने पढ़ाई शुरू भी की है, उसके एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट नौकरी चाहिए, तो आप मेहनत करते रहो, तैयारी करते रहो। और जो बच्चे रीट के लिए तैयार कर रहे हैं या रीट के लिए बोल रहे हैं कि रीट कब होगा, रीट कब होगा, रीट कब होगा, तो रीट का नोटिफिकेशन 16 दिसंबर को आने वाला है। यह भी साथ में नोटिफिकेशन में बताया है। ये जो 16 दिसंबर है इसमें आपको नीट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन जो फॉर्म है, ठीक है, द रीट अप्लाई ऑनलाइन 2024 लिंक विल रिमेन एक्टिव टिल 15 जनवरी, मतलब 16 दिसंबर से तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और अगले महीने 15 जनवरी तक भर सकते हैं, यानी आपको 1 महीने का टाइम मिल रहा है। और एग्जाम की डेट भी डिसाइड कर दी है। आपके पास मौका बिल्कुल नहीं है। 27 फरवरी को रीट की एग्जाम शुरू हो जाएगी। 16 दिसंबर से तो आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। 15 जनवरी को आपके लिए फॉर्म की लास्ट डेट है और 27 फरवरी को तो आपकी एग्जाम हो जाएगी। तो ये जो मैं आपको इतने सारे पद बता रहा हूं, इसके लिए आपके एक नहीं, आप 4, 5, 10 वैकेंसीज के लिए अवेलेबल हैं। आप उनका क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप रिट की तैयारी करें तो क्या रिट का ही फॉर्म लगाओगे, या कांस्टेबल की तैयारी करें तो कांस्टेबल का ही फॉर्म लगाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें आपको पटवारी का पद भले नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट पद आपको दिखाई दे रहे हैं जिनकी आप राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं। अभी भी राजस्थान में नई गवर्नमेंट बनी है और सरकार ये चाहती है कि युवाओं को कैसे खुश किया जाए, युवाओं को रोजगार कैसे दिया जाए। तो भजनलाल शर्मा की गवर्नमेंट ने 90,000 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। 15 से ज्यादा विभागों में अलग अलग वैकेंसीज है। आप तैयारी करते रहो, जी जान लगा दो, ठीक है। सूरज की तरह चमकने के लिए एक बार सूरज की तरह जलना तो पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है ना। आपको हीरा बनने के लिए अपने आप को तराशना पड़ेगा, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, तैयारी करते रहो। और जो आपकी सरकारी रिजल्ट वाला जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप हमेशा एक्टिव रहो। हर आपको 10-15 दिन में आपको कोई ना कोई वैकेंसी का नोटिफिकेशन मिलता ही रहेगा। अभी भी आप जाके चेक कर लो, 2-3 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया हुआ है। अब बात कहने के लिए यह कि नोटिफिकेशन तो आ गया है लेकिन चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह कि अगर ये सही तरीके से वैकेंसी होती है, गवर्नमेंट सही तरीके से वैकेंसी करवाती है, तब है बात। अगर चीटिंग होती है, पेपर लीक होता है, तो क्या मतलब है इसका। तो पेपर लीक ना हो, चीटिंग ना हो, सरकार पूरी सावधानी से सुरक्षा के साथ इन वैकेंसीज को कराए, तभी जाके युवाओं को रोजगार मिलना संभव है। जो युवा मेहनत कर रहा है एक्चुअल में, है ना, जो एक्चुअल में मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, जी जान लगा रहा है, और उसको रोजगार मिलना जरूरी है। कोई पैसा वैसा दे के यदि रोजगार लेता है 10-20 लाख रुपए चढ़ाकर, वो बिल्कुल गलत बात है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। आप सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट पे एक्टिव रहो, डेली आपको कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और तैयारी करते रहो। सिलेबस तो सबका एक जैसा ही होता है, वही जीके आती है राजस्थान की, वही रीजनिंग और वही मैथ आती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।